जब एक सैनिक या आर्मी जब उसको बॉर्डर में जाना होता है तब उसको तैयारी करना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज उसको अपना जिंदगी को समर्पित करते हुए जाना पड़ता है। अगर वो अपना जिंदगी को समर्पित नहीं करेगा तो वो जो युद्ध होगा वो उससे पीछे हट जाएगा। इसीलिए सैनिक लोग पीछे इसलिए नहीं हटते हैं क्योंकि वो अपना जिंदगी में समर्पित हो जाते हैं कि मैं अपना देश के लिए अपना जान भी दे दूंगा। हालेलुया। तो आज का मेरा जो मेन थिंग्स है, जो मेन टॉपिक है समर्पण के बारे में। समर्पण जिसको डेडिकेशन भी कहते हैं और सरेंडर भी कहते हैं। एक सच्चा समर्पण वो है जो कि कहता है मेरी इच्छा नहीं परंतु प्रभु आपका इच्छा पूरा हो। मेरा जीवन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रभु आप मेरे जिंदगी को कंट्रोल करके उसको दे देना। इसका मतलब है कि अपना पूरा जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दे देना ही एक सच्चा समर्पण होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस चीज के बारे में मैं दो चीज आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। पहला चीज है समर्पण प्रतिदिन का निर्णय होता है। समर्पण रोज का निर्णय होता है। दूसरा चीज है कि खुद को परमेश्वर को देना, चीजों को नहीं, या जो चीज है उस चीज को नहीं देना है, खुद को देना है। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे कि समर्पण प्रतिदिन का निर्णय होता है। मेरे साथ निकालेंगे लूक उसका 9:23। पढ़ दीजिए। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। थैंक यू। कई लोग कहते हैं कि मेरा जीवन 25 साल पहले मैं परमेश्वर को दे चुका हूं, या कई लोग कहते हैं कि मैं 30 साल परमेश्वर को जीवन देके हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं 15 साल का उम्र में मैं प्रभु को मेरा जीवन सौंप दिया था। लेकिन इधर बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाते हुए हमको जाना है। प्रतिदिन हमको समर्पित करते हुए जाना है। अगर हम लोग आज समर्पित हो जाएंगे, अगर कल नहीं होंगे समर्पित, तो क्या हो जाएगा? जो समर्पित हम लोग हुए हैं हम उससे और जो आने वाला समय में जो समर्पित हमको होना चाहिए उस चीज हम हो नहीं पाते हैं। हम लोग गलती कर देते हैं, या हो सकता है हम लोग पीछे हट जाते हैं, हो सकता है हम लोग जो चीज करना चाहते हैं उस चीज करने से पहले हम लोग हार जाते हैं। लेकिन जब हम प्रतिदिन, अगर हम लोग रोज सुबह उठते हुए अगर या शाम को उठते हुए अगर हम अपना जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो प्रभु हमारा जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाता है। रोज का दिन हमको खूबसूरत बनाता है। कई लोग सुबह उठते हैं और निराश हो जाते हैं। कई लोग सुबह उठते हैं हताश हो जाते हैं, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुखी हो जाते हैं, क्या हुआ? घर में समस्या है, किसको बताते नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग क्या होते हैं, अकेले उन लोग क्या करना चाहते हैं, उस चीज को फेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जब घर में परिस्थिति हो, समस्या हो, कोई बीमार हो या मैं खुद बीमार हो, अगर मैं सुबह उठ के प्रभु के हाथ में अपना जिंदगी को सौंपता हूं तो प्रभु उस दिन खूबसूरत बनाता है। उस दिन को परमेश्वर एक ऐसा बनाता है। क्यों? क्योंकि हम अपना कंट्रोल में नहीं है, हम परमेश्वर का कंट्रोल में रहते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह रोज वो अपना जिंदगी को पिता के पास सोता था। वो रात भर वो प्रार्थना करता था।
क्यों? क्योंकि कल हमको क्या करना है बोलते वो हो सकता है, पर पिता के पास वो बातचीत करता होगा। वो रोज परमेश्वर होने के बावजूद भी वो खुद को पिता के पास वो सौंपता था, समर्पित करता था। क्यों? क्योंकि वो अगर पिता नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। इसीलिए मुझे और आपको प्रतिदिन समर्पित करना चाहिए। हमारा फैसला, हमारा निर्णय रोज होना चाहिए, प्रभु आज मैं आपके पास आया हूं। कल का दिन चला गया, कल रात चला गया, कल का समय चला गया, लेकिन फिर भी मैं आज आया हूं प्रभु। आज मैं आप अपना जिंदगी को आपके हाथ में फिर से सौंपना चाहता हूं, आप बनाइए। आप रेडी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आपको जैसा मन है आप वैसा कीजिए। आज मैं खुद को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। इसलिए